हम लोग कृष्ण की ओर पुस्तक से पढ़ रहे हैं। आज छठा दिवस है। हम लोग यहाँ पे रुके थे कि कृष्ण भावनामृत को जागृत करने का प्रयास ये साधु वृत्ति है और ऐसे सभी व्यक्तियों के भगवान श्री कृष्ण मित्र हैं। सो विल रीड फर्दर। श्रवणम कीर्तनम, श्रवण और कीर्तन से मनुष्य श्री कृष्ण के विज्ञान को समझने के स्तर पर आता है और इस तरह कृष्ण को समझ सकता है। एक रुचिकर बात इसमें यह है कि जब हम भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करते हैं तो ये सामान्य भौतिक विषय को समझने जैसा नहीं है जिसमें भी श्रवण कीर्तन होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो भी कुछ पढ़ रहा है उसमें श्रवण कीर्तन करते हैं, लेकिन कोई भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। स्वाभाविक बात है कि उसकी समझावट भी भगवान ही देते हैं, वो कोई इसमें बात नहीं है। लेकिन जब भगवान का प्रामाणिक रूप से श्रवण कीर्तन किया जाता है तो उस विषय की विशेष रूप से समझावट भगवान देते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वतः। जब भगवान के बारे में प्रामाणिक रूप से श्रवण कीर्तन करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और एक विशेष प्रकार की बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति समझ सकता है क्या कि वह भगवान को कैसे प्राप्त करे। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति। उस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग बुद्धि का दान भगवान अन्य विषयों को समझने वालों को नहीं करते हैं। और इसी कारण से जो भक्त भक्ति में लगे हुए हैं उनको अभक्त देख के समझ नहीं पाते कि ये इतना क्यों प्रयासरत है, क्यों इतना सुबह उठने की जरूरत है, क्या हरे कृष्णा करने की जरूरत है। लेकिन उसकी महिमा भक्ति हृदय में प्रकाशित होती है। मेरा फोन बज रहा है क्या? नहीं, साइलेंट पर रखा हुआ। और इसको समझने का प्रयास कीजिए। सार्वभौम भट्टाचार्य आप जानते हैं कि सबसे महान शास्त्रज्ञ थे अपने समय के, और उनके हृदय में भी नाम जाप करने की महिमा महाप्रभु की कृपा के द्वारा प्रकाशित हुई। डज दैट मेक सेंस? ये केवल यही नहीं बोला जा रहा है कि लैंग्वेज समझ में आ रही है, वो जो ज्ञान है वह हृदय में प्रकाशित भी हो रहा है। मैं समझता हूँ सभी भक्त इस बात को समझ रहे होंगे। लैंग्वेज भले समझ में आ जाए लेकिन उसका जो प्रकाशन है वो भगवान की कृपा से होता है। लैंग्वेज समझ में आई, ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन लैंग्वेज समझने में आने के बाद भाषा समझ में आ रही है कि क्या लिखा है इस पे, लेकिन उसको समझ पाना वो भगवान की कृपा से होता है। तो तभी होता है जब हम बारंबार श्रवण कीर्तन करते हैं, उससे हम पवित्र हो जाते हैं। इसी कारण से मुझे थोड़ा सा रोष होता है जब मैं किसी भक्त को बोलता हूँ कि भाई आप प्रवचन दीजिए, तो अब वो सोचते हैं कि हम इतने योग्य कहाँ हैं कि प्रवचन दें। लेकिन आपको वस्तुतः केवल बातों को रिपीट करना है जो आपने श्रवण करी है, यथावत प्रस्तुत करने का प्रयास करना है। और इस सारे प्रोसेस में क्या होगा, हम स्वयं शुद्ध हो जाएंगे क्योंकि भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। किसी का कहाँ से बजा रही है? बाहर से बजा रही है, बाहर से आवाज। ठीक है, ठीक है। ओके, कृष्ण को समझ, एक मिनट, लेने पर मनुष्य मृत्यु के समय तुरंत श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम को जा सकता है। इस वैकुंठ जगत का वर्णन भगवत गीता में इस प्रकार किया गया, मेरे पीछे बोलिए। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद भासयते सूर्यो, वहां पे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। न शशांको न पावक, बड़ा स्पष्ट है। ना वहां पे चंद्रमा के प्रकाश की जरूरत है, न पावक अर्थात अग्नि के प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान का धाम स्वयं प्रकाशित है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाकर के व्यक्ति वापस जगत में नहीं आता है। कौन क्या स्थान है? तो कहते तद धाम परमम मम। तो ये बात, ये विज्ञान किसी को कहाँ समझ में आता है? आज एक भक्त माता जी बोल रहे थे, अभी उनकी शादी ही हुई है, बता रहे उनके पति नर्वस हो रहे हैं कि भाई ये इतनी ज्यादा भक्ति क्यों कर रही है। अब इतनी ज्यादा नहीं है, 16 माला वस्तुतः मिनिमम है। भगवत प्राप्ति वगैरह के लिए जो भी हम प्रयास कर रहे हैं उसमें मिनिमम बोला जा रहा है, इट्स नॉट मैक्सिमम। 16 माला जब करना, क्लास क्यों सुन रही है, जबकि खाना बना रही है, सब कुछ सारी सेवा करनी है, इसको बाहर जाना भी अच्छा नहीं लगता। तो वो बेचारा नर्वस हो रहा है कि ये क्या, किससे शादी कर ली। और जब शादी से पहले वो डिवोटी नहीं थी, अब शादी से पहले डिवोटी नहीं थी, शादी की तुरंत मतलब अब जब गए, जो भी 2 साल बाद इतना परिवर्तन आ गया है, प्लस तो ये तो लोग हजम नहीं हो रहा ना कि इतना परिवर्तन कैसे आ गया। और भक्ति कार्य करती है, दवा अगर अच्छी से ले रहे तो तेजी से कार्य करेगी।
तो वो इस गोल को नहीं समझ रहे हैं कि हम कितना बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हैं, उसके प्रति वे अनभिज्ञ है। और थोड़ा अनभिज्ञ होने का प्रयास कीजिए। क्या आप लोग अनभिज्ञ होने का प्रयास कर सकते हो? अब आप सोचेंगे कि हमारे लिए अनभिज्ञ होना, कि मृत्यु के बाद भी कुछ जीवन है, ये हमारे लिए कठिन होगा, इज इट नॉट? और जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, उसके लिए यह सोचना कि मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है और उसके लिए हमें कुछ प्रयास करना चाहिए, वो बहुत कठिन होगा उसके लिए। अभी भी देखिए कि उस चेतना में वापस जाना कितना मुश्किल है ना। जस्ट खाओ पियो मौज करो इत्यादि वाली चेतना, यह संभव नहीं है भक्त के लिए। और उन लोगों के लिए समझने में कठिनाई हो रही है कि भाई ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हो कि भगवान के धाम जाना इतना आसान भी नहीं है। इट्स नॉट दैट एक तरह से आसान है, एक तरह से आसान नहीं। आसान इसलिए नहीं क्योंकि बहुत सारी भौतिक वासनाएं हैं, उस समय समाप्त करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन गंभीर भक्ति करता है तब व्यक्ति भगवान के पास चला जाता है। तो ये हमेशा समस्या बनी रहेगी, लोग समझ नहीं पाएंगे और उनके समझने की हम प्रतीक्षा भी नहीं कर सकते। पता नहीं कितने लोगों को दिखता है, शायद कुछ लोगों को दिखता हो कि जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, वो सेटिंग की गई है, फील्डिंग की हुई है हमारे। फील्डिंग समझते हैं? हमारी तरफ फील्डिंग की हुई है हमको बोल्ड करने के लिए। गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? नहीं समझ में आ रहा। जैसे आप बैटिंग कर रहे होते तो आसपास फील्डिंग कर, तो फील्डिंग में जो लगे हुए हैं वो इसलिए नहीं कि आपको मतलब सेवा करना चाहते हैं। जरा सा आपने बॉल गलत मारी, कैच करके बोल्ड कर देंगे आप। तो जितने भी रिश्तेदार हैं उनका सारा कार्य क्या है? प्राय जो भौतिकतावादी रिश्तेदार है क्या करते हैं? भगवान की भक्ति करने में बिल्कुल सहायता नहीं होते। मुझे एक भक्त बता रहे थे कि मतलब एक वृद्ध व्यक्ति हैं, उनके रिश्तेदार को कॉल किए, जैसे भगवान के बारे में बताना शुरू किया, मैं थक रहा हूँ, थकान हो रही है बस मुझे थकान हो रही है। और कहो कि आपको याद है वो मैं जलेबी कैसी बनाती थी? हाँ बेटा, तेरी जलेबी तो मुझे आज भी याद है तो सारी शक्ति आ गई। तो अब उस समय, अब देख लेना, वो आपका आपका समय ड्रेन कर रहे हैं ना, उसमें ड्रेन कर रहे हैं आपका समय, आप भक्ति से ड्रेन कर रहे हैं आपका समय। तो मैं खाली ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि इस वैकुंठ का कोई वर्णन सुने नहीं है, विश्वास नहीं है, और वो समझ नहीं पा रहे कि इतना उच्च गोल है, तो भक्तों का प्रयास वो कभी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान, ध्यान से सुनिएगा, भगवान वैकुंठ है, गोलोक है, इस श्रद्धा को इंग्लिश में कहूंगा एम्पलीफाई करते हैं हृदय में भक्त के। पोषित नहीं, मतलब एम्पलीफाई, जैसे यहाँ पे ना आवाज कम होती तो एम्पलीफाई करके विस्तारित करके आप बढ़ा देते हैं। तो ये श्रद्धा उसको भगवान एकदम प्रकाशित करते हैं हृदय में कि भाई वैकुंठ तुमको जाना है, ये जगत की चीजों में फंस के क्या फायदा होगा। इसलिए भले ये श्लोक आपको याद हो, मतलब जानते हो, लेकिन बार बार सुनते हैं तो भक्त को बार बार प्रेरणा मिलती, नहीं भाई मुझे ये स्थान इस जगत में मेरा नहीं है, मुझे वैकुंठ की प्राप्ति करनी है, और उसके लिए व्यक्ति प्रयासरत रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। यस, मेरे उस परम धाम को ना तो सूर्य प्रकाशित करता है, ना चंद्रमा प्रकाशित करता है, और ना ही बिजली प्रकाशित करती है। जो जीवात्मा वहां पहुंच जाता है वह फिर इस भौतिक जगत में कभी नहीं लौटता। आज भगवत गीता 15.6। आज मैं सोच रहा था कि इस छोटी छोटी चीजों को, मतलब छोटे छोटे उद्देश्यों को लेकर व्यक्ति कितना उत्साहित रहता है। डज दैट मेक सेंस? मेरी बात समझ में आ रही है? छोटा सा, मान लो मैं इस मीटिंग में डिस्कस करने वाला होता कि आप प्रतिदिन 1 लाख रुपए कैसे कमाएं, तब भी लोग लेट आते। सब कुछ हो सकता वहीं से दंडवत कर रहे होते आप बताइए प्रति क्या कर, उल्टा कहना का भाई उन्हीं को बताऊंगा जिनको शीर्षासन लगाना आता है, तुरंत बहस चालू हो जाएगा शीर्षासन ये एक विचारणीय बात है। लोग पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं करते, पूरी पूरी रात जग लेते हैं, जग रहे ही हैं, क्या कोई बड़ी बात तो नहीं, चाहे उसे स्वास्थ्य खराब होता चाहे कुछ भी हो। लेकिन भगवान की और कौन सी बड़ी उपलब्धि है? कुछ भी उपलब्धि नहीं है, कभी भी छीन ली जाएगी। लेकिन भगवान के धाम जाने के लिए उत्साह लोगों का कम है। कौन तो आज महाराज बोल रहे, हाँ हाँ, बहुत सुंदर बात इसी संबंध में। ये देखो, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही भगवान के धाम कैसे जाएंगे, बड़ा बड़ा सुंदर एग्जाम। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज सुपर है। वो कह रहा है कि देखो, मान लो मैं पिता हूं और राम हरि प्रभु मेरे बेटे हैं और आप इनके मित्र हैं, रामकृष्ण प्रभु। राम हरि सुनाई पड़ रहा सबको? राम हरि बोला, राम हरि धीरे से बोल रहा हूं, राम हरि ऐसा करो, शिव जी के मंदिर के पास में जाकर के एक
गड्ढा है, वहां थोड़ा खोद देना, वहां बहुत सारा सुना है। अगर वहां धीरे से बोलो कि राम राम हरि, मेरे तुमसे मेरे बहुत प्रिय बेटे हो, तुम देखो वो शिव जी का जो मंदिर ना गांव में, उसके बगल में जाकर के एक छोटा सा, थोड़ा सा उस दिशा में खोदोगे तो सोने का वहां पे एक बहुत बड़ा कलश दबा हुआ है, तुम जाकर के उसको निकाल लेना। तो इससे पहले कि राम हरि जाएगा, राम कृष्ण भाग के जाएगा, है कि नहीं? ले बड़ा सुंदर। अब भगवान बता रहे हैं, धाम धाम के बारे में सुन लिया, और कैसे पहुंचेंगे? मन मना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्करो। कि ये भगवान कितना अद्भुत बात है। फॉर्मूला बता रहे हैं भगवान, 18 अध्याय में 9 में बोले, फिर 18 में बोल रहे हैं, और कह रही बहुत गुह्य रहस्य है। और उसको व्यासदेव जी लिख करके पूरा छाप दिए हैं कि हाँ भाई ये रहस्य। फिर भी अद्भुत बात है कि कोई भाग नहीं रहा है इस प्रोसेस को लेने के लिए। ओपन सीक्रेट है कि भगवान का स्मरण करो, भगवान को प्रणाम करो, भगवान के भक्त बनो, भगवान की पूजा करोगे, तुम निश्चित इस वैकुंठ की प्राप्ति कर लो, गोलोक की प्राप्ति कर लोगे। काफी स्ट्राइकिंग है, इज इट नॉट? धन प्राप्ति के लिए तो हो सकता हो कि राम हरि को पीछे टांग खींच दे, भाई बांध दे, राम कृष्ण आगे भाग जाए, है कि नहीं? कर लेगा आदमी, लेकिन यहाँ उसके लिए कोई आग्रह नहीं है। तो लेकिन फिर भी भक्तों को जब बार बार सुनते हैं तो उनका उत्साह बना रहता है कि हाँ, हम भगवान के पास इस महामंत्र के द्वारा भक्ति के प्रस्तुत समझेंगे। बहुत अच्छा उदाहरण मुझे लगा। और इसी कारण से जो पुस्तकों में प्रभुपाद जी ने चित्र बनाए ही बहुत आकर्षक है। बारंबार हम उस चित्र को, हमारे सामने आ ही जाता है, कैसे कृष्ण बलराम भाग रहे हैं, उनके उनके सारे मित्र भाग रहे हैं, और कितने आग्रह से उनके पीछे भाग रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं इसको? कितने आग्रह से भाग रहे हैं, इट्स अमेजिंग। एक इस परिवार में एक बार सम्मिलित होने के बाद व्यक्ति को दोबारा कभी इस जगत में नहीं आना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रयास की आवश्यकता है। पढ़िए। यह भौतिक जगत सदा अंधकारमय है, इसलिए हमें यहाँ सूर्य, चंद्रमा और विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। वेद हमें इस अंधकारमय जगत में ना रहकर ज्योतिर्मय आध्यात्मिक जगत में चले जाने का आदेश देते हैं। किसी को संस्कृत पता है ये वाली? बोलिए बोलिए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, हाँ, असतो माँ सद्गमय। बहुत अच्छा। इसका अर्थ लोग प्राय शायद ही जानते होंगे। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इस अंधकार में जगत को त्याग करके ज्योतिर्मय जगत, आध्यात्मिक जगत की ओर जाओ। उसके बाद क्या था? मृत्यु और माँ अमृतम गमय, यह जगत मृत्युमय है, इस मृत्यु के संसार को त्याग करके अमृत अमर संसार में जाइए। और उसके बाद क्या? असतो माँ सदगमय, अशाश्वत स्थान है, इसको त्याग करके शाश्वत स्थान को जाना चाहिए। और ये आज्ञा में है, करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वुड यू लाइक टू गो, ऐसा नहीं, करो, वेद आज्ञा दे रहा है, करो। पढ़िए। अंधकार शब्द के दो अर्थ हैं, प्रकाश रहित और अज्ञान। परमेश्वर में अनेक शक्तियां हैं। यह बात नहीं है कि वे इस भौतिक जगत में केवल कर्म करने के लिए आते हैं। पढ़िए पढ़िए। वेदों में कहा गया है कि ईश्वर को कोई कर्म नहीं करना पड़ता है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, मैं बोलता हूँ, ना मे पार्थस्ति कर्तव्यम, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम, त्रिषु लोकेषु कश्चन किंचन। त्रिषु लोकेषु किंचन। ये बहुत मिस्टेक है इसमें। की कहाँ से आ गया? की कुछ नहीं। नानावाप्तम अवाप्तव्यम, नानावाप्तम अवाप्तव्यम, वर्त एव च कर्मणि। वर्त एव च एक कर्मणि। बार श्लोकों को देख लिया करना, जो जो भी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन इसको कर रहे हैं, शायद किसी ने नहीं किया, पता नहीं किसने किया ये। एक बार श्लोक देख लेना चाहिए, की कहाँ से आ गया, की कुछ है ही नहीं। ओके। हे पितापुत्र अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नियत नहीं है। न तो मुझे किसी वस्तु का अभाव है, न किसी चीज की आवश्यकता है, तब भी मैं नियत कर्म करता हूँ। भगवत गीता 3.22। अब एक प्रश्न बन सकता है कि भगवान को कोई कार्य करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्या उत्तर है? इसमें सेकंड पार्ट में लिखा कि किसी चीज का भाव ही नहीं है। जब इस जगत में हम कुछ अभाव अनुभव करते हैं तब हमको कर्म करने की आवश्यकता होती है। भूख लगती है तो अभाव अनुभव करते हैं कि नहीं? तब तो आप खाने के लिए जाने, खाना खाने के बाद तो आप कोई व्यक्ति कृष्ण हॉल में नहीं रुकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए आप क्यों आए हैं? ज्ञान का भाव है। डज इट मेक सेंस? तो क्या भगवान को किसी चीज का भाव है? नहीं। तो भगवान क्यों करते हैं कर्म?
हाँ, एक बात हम बार-बार सुन चुके हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तो भगवान इस प्रकार के दिव्य कर्म इसलिए करते हैं, ताकि उसके बारे में श्रवण कीर्तन करके व्यक्ति मुक्त हो जाए। बहुत अच्छा। इसलिए हाँ, इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में अवतार लेने और अनेक कर्म करने के लिए बाध्य है। कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण से बड़ा या उनके समान नहीं है। श्री कृष्ण में स्वाभाविक रूप से ही समस्त ज्ञान विद्यमान है। कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा यहाँ पे। पहले इसको पूरा पढ़ेंगे तो फिर समझाऊँगा। पढ़िए। यह भी नहीं है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें तपस्या करनी पड़ती हो या किसी समय किसी से ज्ञान प्राप्त करना पड़ता हो। सभी देश काल में वे ज्ञान से पूर्ण है। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, पर उन्हें कभी गीता नहीं सिखाई गई। ओके, क्या-क्या समझना है? एक बड़ी बात यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि तत्वतः भगवान श्री कृष्ण से कोई बड़ा नहीं है और ना उनके कुछ समान है। ये श्लोक क्या है? न तत् असमूर्ध भी है संस्कृत का अर्थ, न तत् समस्त समय अभी कश्चित् दृश्यते। उनके समान कोई भी नहीं है और उनसे अधिक भी कोई नहीं है। जो कोई भी व्यक्ति है वो उनका दास है। ये समझना होगा। इसलिए ये सिद्धांत है, इसलिए कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता है, अगर कहीं किसी की कोई इच्छा है इस प्रकार से। आप लोग सब डिवोटी हैं, लेकिन हमारा बोलना कर्तव्य है कि भगवान के न तो कोई समान हो सकता है और ना कोई उससे बड़ा हो सकता है, एक बात। अब दूसरी बात बड़ी सुंदर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, और इसको एक सिंपल से उदाहरण से आप समझ जाएंगे कि सूर्य का प्रकाश कैसे होता है। सूर्य से उदित होता है, बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य से स्वयं उदित होता है, साइंटिस्ट की बात मत मानिएगा कि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉम्ब क्या न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, ये सब कुछ नहीं, ये सब फालतू बात है। स्वतः ज्ञान स्वतः तेज सूर्य में विद्यमान है, यस। उसी प्रकार से भगवान में स्वतः ज्ञान विद्यमान है। क्या हम में ज्ञान स्वतः विद्यमान है? हम में ज्ञान स्वतः विद्यमान नहीं है। अरे हम का बात मतलब मैं और आपकी बात कर रहा हूं। तो हम में ये ज्ञान विद्यमान नहीं है। हम लोग अविद्या से ग्रसित हैं। हमको तो ये भी पता नहीं कि हम कहाँ हैं, हम कौन हैं। पता है आपको कि हम कहाँ हैं? अरे भाई, अब आप कौन है? हाँ, आत्मा। पैदा होते ही आपको मालूम चल गया था ये। तो अरे भाई, हम की बात की, हम मतलब कंडीशन सोलो की बात कर रहे हैं। सोलो मतलब सोल्स सोलो नहीं, कंडीशन आत्माओं की बात कर रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? सरप्राइजिंग नहीं लगता कि हमें हम में से एक भी व्यक्ति को यहाँ पर नहीं पता कि हम हैं कौन? ऑब्वियसली सोचते नहीं, मालूम भी नहीं चलेगा। भक्ति करने से प्रयास करेंगे तो भगवान की कृपा से मालूम चलेगा। क्वाइट इंटरेस्टिंग। और जब यही नहीं पता है कि हम हैं कौन, तो ये पता है कि हम कहाँ हैं? ये सब अजीब से प्रश्न है ना। आपको लगा हम तो हैं यहाँ पे, कहाँ हैं आप? तो देख रहे हैं कि हम अज्ञान में हैं। कौन है जब यही नहीं पता है, जब यही स्मृति नहीं रहेगा तो मालूम नहीं समझ में आ रहा है। पागल व्यक्ति को ये पता नहीं रहता है कि वो कौन है, तो इसे मालूम रहता है, मालूम रहेगा कि मैं लखनऊ में हूँ। जब अपनी ही स्मृति नहीं है तो ये क्या मालूम चलेगा कि मैं बाहर कहाँ हूँ? क्या समझाएंगे आप, बताइए? नहीं रिलेट कर पा रहे हैं। जब खुद ही को भूले हुए हो कि हो कौन, तो ये क्या बताएगा व्यक्ति तुम कहाँ हो? और दिक्कत ये है कि सामने वाले को भी पता नहीं कि वो कौन है। दो चार पागल मिलके क्या बता देंगे एक दूसरे को, क्या ज्ञान दे पाएंगे? इसीलिए बड़ी ह्यूमिलेटिंग है हमारे लिए कि हमें नहीं पता कि हम हैं कौन, और उस पर भी व्यक्ति बहुत प्रवचन करता है। इसीलिए जो प्रवचन करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए? पूर्ववर्ती आचार्य ने जो बोला है बस उतना बोलना चाहिए। प्रभात भी आज इस बात को मैं सुन रहा था, हु यू आर, हु यू आर, तुम हो कौन बोलने वाले? इसलिए शास्त्र का वचन ही हमें सामने रखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं बोलना चाहिए अपने मन से। तो ठीक है, अब बात समझ गए हम। इतना इंटरेस्टिंग है, इस पे और जरा विचार कीजिए। क्या आपको किसी व्यक्ति ने इस जगत में धोखा दिया है कभी? जालिम दुनिया। रोज तो आप नहीं कह सकते, लेकिन धोखा दिया है। अब मैं मन की बात नहीं कर रहा, मैं केवल इंसानों की बात कर रहा हूं। दिया है कि नहीं दिया? क्यों दे दिया, जरा बता दीजिए। भरोसा किया तो ठीक है।
नहीं, ऐसे भी नहीं, प्रश्न ऐसे करता हूँ, क्यों कर पाया? अनुमति अनुमति दी है धोखा करने की। परमिशन। आप मेरा इस कंटेक्स्ट में पूछ समझिए, भगवान का ज्ञान सभी में पूर्ण रूप से विद्यमान हमेशा रहता है। अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। आपको पता होता कि ये व्यक्ति चोर है, तो आपसे आप क्यों उस पे भरोसा करते हैं और क्यों करते हैं? तो भगवान का कोई चीटिंग कर सकता है? अब समझ में आ गया ना? मैं खाली इस बात को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि भगवान का ज्ञान समस्त ज्ञान स्वतः विद्यमान है, हमारा विद्यमान नहीं है। हमको भरोसा आपने कहा कि करना पड़ा, क्यों करना पड़ा? क्योंकि ज्ञान नहीं है। डज दैट मेक सेंस? हमको भरोसा इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि हमें इस व्यक्ति के बारे में पता नहीं, हमारे बारे में क्या सोच रहा है। आपने दुनिया में कितने सारे एग्जाम्पल नहीं सुने हैं भारत की इसमें हिस्ट्री में, कि वो राजा था, उसका जो सेनापति था वो उससे मिल गया, मुसलमान से जाकर उसने सब राजनीति, कितनी बार ऐसे हारे हैं राजा, है कि नहीं? ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। और एक और अच्छी बात है, अब मैं किसी को देखूंगा तो मैं तो उसको कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ कि उसने बैक हिस्ट्री में क्या किया है, आगे पीछे क्या करेगा, या प्रेजेंट में क्या कर रहा है। लेकिन कितना सुंदर है ना कि हम भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान सब देख लेते हैं कि इसने क्या किया क्या नहीं किया। और ध्यान से सुनिएगा, वो यह भी देख लेते हैं कि ये कब मेरे पास आएगा और किस प्रकार से मेरे से आदान प्रदान करेगा। ये ध्यान रखिएगा, कृष्ण डज नॉट सी, ही नोज योर पास्ट बट ही सीज योर फ्यूचर। याद आ रहा है? अपी चेतो सुदूराचारो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा इत्यादि। भगवान को आप कितने भी संघर्ष से जूझ रहे हो, भगवान जानते हैं कि ये व्यक्ति आज भक्ति में लगा हुआ है, किस ट्रेजेक्टरी में जाकर शुद्ध हो जाएगा और कितने समय में शुद्ध हो जाएगा। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो भगवान सब जानते हैं, इसलिए कभी व्यक्ति को परेशान, वस्तुतः एक्चुअली उद्विग्न नहीं होना चाहिए। जो भी परिस्थिति भक्ति में आ रही, भक्ति करता रहे, भगवान उसको ठीक कर देंगे। जिस छोटा सा एग्जाम्पल आप जानते हो, जब हिरण्यकशिपु की कंप्लेन लेकर के भगवान विष्णु के पास गए, तो भगवान विष्णु पहले ही बोल दिए कि जब ये अपने भक्त पुत्र को प्रति अपराध करेगा तो बस मैं मार दूंगा। तो भगवान को पता था ये सब, ऐसा नहीं कि आपकी समस्या भक्त भगवान को पता नहीं। और भगवान कहते भी कि आप लोग ऐसा करिए, श्रवण कीर्तन कीजिए, बात टेंशन मत लीजिए, हम अपना काम कर देंगे, ठीक है? तो सब बातों का आप एप्लीकेशन में ले लीजिएगा कि भगवान सब जानने वाले हैं। बहुत अच्छी बात। और दूसरी बात इंटरेस्टिंग है, यही लीला हुई थी कालिया दह पे। तो जब भगवान के चारों ओर कालिया लिपट गया, तो कुछ जो नास्तिक लोग क्या कहते हैं, हाँ, जब भगवान के चारों ओर लिपट गया तब भगवान ने आंखें बंद कर तपस्या करी, और उस तपस्या के द्वारा जो बल प्राप्त हुआ उससे उन्हें कलिया का वध किया। कहा तेरे को पकड़ लेता कालिया, तू भी तपस्या करता। कोई सामर्थ्य है, 100 फन वाला नाग आपको लिपटा ले, आप तपस्या करेंगे उसमें? हालत नहीं तपस्या करने की। अरे एक अजगर भी पकड़ लेगा तो कहेंगे आप तो वहीं छोड़ देंगे, चलो भाई अब तो मरने का समय आ गया। तो भगवान कितना भी ऐश्वर्य प्रस्तुत कर रहे हो, इस तरह की व्याख्या लोग करते हैं, ठीक है? तो भगवान को अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी को देख करके ब्रह्मा जी को देखे नारद जी, क्या आप तपस्या कर रहे हैं, आप भगवान है क्या? समझ में आया? यदि आप भगवान है तो तपस्या करने की क्या जरूरत? तो कहते हैं हाँ बेटा, मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान विष्णु है। पढ़िए आगे। हाँ, और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि गीता को भगवान कहें कि मान लो कोई भगवान ने कहा कि गीता का ज्ञान भगवान को दिया, तो भगवान को किसने दिया? तो बाय डिफॉल्ट भगवान को किसी से ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, वो स्वराट है। इसलिए प्रपात कह रहे हैं गीता किसी को, भगवान को गीता पढ़ाने की जरूरत नहीं। उनके अंदर कोई शिव बाबा नहीं बैठे हैं जो गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण के हृदय में प्रकाशित कर रहे हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं भगवद गीता। पढ़िए, जो पुरुष, पढ़िए। माया के प्रभाव की कहाँ थे आप? यहाँ पढ़ना है ना, जो पुरुष श्री कृष्ण के। अच्छा, यहाँ रुक। जो पुरुष हाँ। श्री कृष्ण के इस स्वरूप को समझ लेता है, उसे भौतिक जगत के जन्म मरण के चक्र में वापस नहीं आना पड़ता। माया के प्रभाव के कारण हम लोग इस भौतिक जगत के वातावरण से अपने पूरे जीवन काल में समझौता करते ही रहते हैं। पढ़िए पूरा। किंतु वास्तव में इस मानव जीवन का यह उद्देश्य नहीं है। ये बताइए इसका अर्थ क्या है? माया के प्रभाव के कारण हम लोग इस भौतिक जगत के वातावरण से अपने पूरे जीवन काल में समझौता ही करते ही रहते हैं।
प्राय दुख की निवृत्ति को ही हम सुख बोलते हैं, सुख है नहीं वस्तुतः। भूख अगर कस के लगती है तो ये दुख ही तो है, और भूख नहीं लगती है तो भी ये दुख है। ये भी दिक्कत है। उसके लिए दवा खाता है, वह भूख ही नहीं लग रही है। अब भूख प्रबल रूप से लग रही है तो कितना कष्ट होता है बताइए, खाने को ना मिले किसी को। परम पूज्य गौरकृष्ण महाराज जी उदाहरण शायद दे रहे थे कि एक व्यक्ति है जिसको खाने को बहुत मिल रहा है तो ये दिक्कत है, हजम नहीं कर पा रहा है, और कुछ बेचारा मजदूर होगा को इतनी भूख लग रही है कि 2 वक्त रोटी भी ठीक से नहीं मिल रही है। दोनों लोगों के लिए तो समस्या है, सुखी कौन है? और इतना सुंदर ये बात यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखो, इतना दुख भोगने के बाद भी व्यक्ति क्या मानता है, इतना बुरा तो नहीं है। और दूसरा, अच्छा मैं ही दुख भोग रहा हूं क्या, दूसरे लोग भी तो भोग रहे हैं। और उस पे महाराज जी और सब बोलते हैं, मान लो मैं बहुत धनी व्यक्ति हूँ और राम हरि प्रभु थोड़े कम धनी व्यक्ति हैं, बोलते हैं तुम हमारे सामने क्या बोल रहे हो, तुम्हारा जितना सैलरी आता है ना उतना हमारा दवाई का बिल है, अब तो तुम बहुत सुखी हो। ऐसा लोग बोलते हैं, तुम बहुत सुखी हो कि तुम्हारा इतना खर्चा होता है दवाई में, इसमें भी सुख मानते हैं। बताइए, मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव है, एक व्यक्ति को मैं बोला, मुंह पे बोला, नहीं बता सकते वो कौन थे, लेकिन उनको कोलाइटिस की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, ये बीमारी, वो बीमारी, आंख में पता नहीं परेशानी, फिर भी हमने कहा आप संतुष्ट हैं? हाँ हम तो संतुष्ट हैं, हम सुखी, हमें कोई जरूरत नहीं भक्ति करने की। तो बचा क्या आपके शरीर में, कौन सा अंग खराब हो गया, डैमेज होना, कौन सा बचा रह गया, उसके बाद भी कह रहे हैं हम सुखी है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आशा बद्धजीव की लगातार बनी रहती कि इतना बुरा नहीं है कि हम जगत छोड़े यहाँ से। तो यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि माया, मैं समझ रहे ना, भगवान की शरण में जाना है, आज नहीं। और यही बात महाराज समझा रहे थे कि कितनी बार ये बोलते हैं लोग, बाकी यह स्थिति ठीक हो जाएगी तब मैं भक्ति करना शुरू करूंगा। और ये समझ लीजिएगा कि ये स्थिति ठीक होने से पहले ही व्यक्ति पार हो जाएगा। पार हो जाएगा मतलब मर जाएगा। ये मेरे सामने तो अनुभूत है कि हमारे, खैर वो भक्ति करते थे, दीक्षित भक्त भी थे। मैंने कहा और थोड़ा क्लास आइए, भक्ति करिए, बस बस प्रभु जी बस ये लड़की हमारी जो है इसकी शादी हो जाए, फिर तो मतलब अब एकदम फ्री होकर के भक्ति करेंगे। और लड़की की शादी हो गई, बस 10 दिन के बाद लगा, 10 दिन भी नहीं होंगे, कितना समय नहीं पता, नहीं पता, हार्ट अटैक पड़ा और शरीर छूट गया। वृंदावन में शरीर छोड़ा तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इसी तरह से व्यक्ति टालता रहता है, टालता रहता है। और क्यों टाल रहा है, जरा बता सकते हैं आप क्यों? कैन समबडी हिट ऑन द नेल ऑन द हेड, कि वो क्यों टाल रहा है, भगवान की शरण जाने को क्यों टाल रहा है? श्रद्धा नहीं भाई, ये थोड़ा बोल रहे हैं कि आप अब बिल्कुल घर बार छोड़ के चले जाइए। ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा छोड़ के चले जाओ, लो पैसे के साथ सही था भगवान की शरण में। अटैचमेंट, जिसको वो लेप रहे हैं, पोत रहे हैं ऊपर से नीचे। याद है एक बार प्रश्न आया था कि 50 साल के बाद वानप्रस्थ लेना चाहिए क्या? 53-54 वाले व्यक्ति पूछ रहे हैं, क्या सुनना चाहते हैं? 75 में लेना चाहिए। मैं इसको देख करके इतनी बात तो समझ रहा हूँ कि धन, भाई जिसको जो कमाना वो तो कमाएगा, लेकिन रियली धन की आसक्ति, परिवार की आसक्ति बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। एकदम दिखता है, व्यक्ति छोड़ नहीं पाता। अरे परिवार लेके ही आ जाओ भाई, अगर नहीं अकेले छोड़ के आ पा रहे, वह भी तो नहीं हो पाता। कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? जैसे लग रहा है कि भगवान ने ब्रह्मा जी उन्हीं को नियुक्त किया हुआ है, यही चलाएंगे सब कुछ। समझौता ही करते रहते, समझौता ही करते रहते। आपने कभी देखा है अपने पड़ोसों में, कभी घर में देखा है कि लड़का बिल्कुल कुत्ते की तरह दुत्कारता है, स्पेशली नॉन डिवोटी फैमिली में देखा होगा आपने, और फिर भी व्यक्ति घर से छोड़ता नहीं। और प्रभुपाद जी बड़ा मजाक बनाते हैं, महाराज जी बोल रहे थे खूब गाली देगा। जो बुढ़ा है वो, मैंने तो देखा भी ऐसे, एकदम आंखों से देखा था, वो थूक रहा है वहीं पे, जो छी छी छी, बहुत पीक में थूक रहा है, खाना नहीं दे रही है, रोटी नहीं दे रही, ऐसे कर रहा है। अब अगर खूब चिल्लाने के बाद उसको 2 रोटी मिल जाती है तो वो सोचता है कि इसमें बहुत बड़ा स्वामी हूँ। ये बात शायद प्रबंध तीसरे स्कंद में बताते हैं, महाराज जी बड़ा ग्राफिकली इसको बताते हैं कि खूब खखार निकल रही है, खूब चीख रहा है, और सब लोग सोच रहे हैं कि राम जी इनकी अब सुन लेते तो बड़ा अच्छा होता, प्रार्थना कर रहे हैं मर जाए बाप हमारा, है कि नहीं? लेकिन फिर भी वो सोच रहा है कि हम स्वामी हैं, हम स्वामी हैं। ये बहुत, ये समझौते वाली बातें हैं। चलिए आगे बढ़िए। इस मानव जीवन का उद्देश्य
कृष्ण के तत्व विज्ञान को समझना है। हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं आहार, निद्रा, मैथुन, आत्मरक्षा और इंद्रियों द्वारा विषय भोग में तृप्ति। ये आवश्यकताएं मनुष्यों और पशुओं में समान हैं। पशु जगत इन समस्याओं का समाधान करने के प्रयास में व्यस्त रहता है, और यदि हम भी केवल इन समस्याओं के समाधान करने में ही लगे रहें, तो पशु हमसे किस तरह भिन्न होंगे? अच्छा, एक बात आपने देखी है कि वस्तुतः अगर इंसान थोड़ा बुद्धि लगाए तो इन चीजों के लिए उसको बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आप लोग अभी प्रसाद पा रहे थे, अच्छा देख रहे थे, आ रहा तो मारने के लिए तो नहीं आ रहा है। क्या इस तरह से खाना पड़ता है हम लोग को? आप बंदरों को खाते हुए देखिए, पक्षियों को खाते हुए देखिए, ऐसे लगेगा बड़ा फ्री जीवन है। सब लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? वो 6 बार इधर-उधर देखेंगे कहीं कोई हम अटैक तो नहीं करने आ रहा है। एक दिन ऐसे खाना खाना पड़े तब खा नहीं पाएंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? एक दिन आप जिंदगी में कभी खाएं ऐसे कि आपकी जान पे घात लगा हुआ है और आपको रोटी खानी पड़ रही है? गन पॉइंट पे नहीं, यह डर। गन पॉइंट पे तो फिर भी लगेगा जब हाँ गन पॉइंट लगी हुई है। यह डर कि कहीं कोई आके गोली मार ना दे, ऐसा कभी नहीं हुआ ना जीवन में। अब आराम से सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं। यहाँ देखा है आपने बंदर लोग सो रहे हो तो इतने में दूसरा बंदर आके काट खा जाएगा उनको कस के। कभी आपको ऐसे डर 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 में सोना नहीं पड़ा होगा? कभी कदार कोई भूत भूत आ जाता है तो डर लगता है, ऐसे अलग तो वो सपना हमारा डरावना आ जाता है, तो ऐसे कुछ कभी आपको ऐसा नहीं लगा होगा? लगा कभी आज तक हिस्ट्री में? सोना खाना तो हो गया, बाकी चीजों के बारे में छोड़ देते हैं, डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। तो जरा विचार कीजिए कि सुविधा दी गई है तो कुछ अपेक्षित नहीं है। फैसिलिटी दी गई तो कुछ रूल भी तो पालन करना है। किस लिए दी गई है? ताकि हम शांति से ठीक है जो आवश्यकता है उनको पूर्ण कर लें, और उसके बाद जो बाकी समय है वो पूरा भगवान की भक्ति में लगाएं। ये है सिद्धांत। ये नहीं कि सारा समय बचा दिया, सारा समय लगा दिया इन्हीं चीजों में इकट्ठा करने में, अब उसके बाद घंटा 2 घंटा जो बचा वो भगवान की भक्ति में लगाना है। दैट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। और जितना जल्दी बात समझ लें उतना अच्छा है। डज दैट मेक सेंस? ठीक है। ये आपको समझ में आया कि हम लोग को अधिक सुविधा प्राप्त है। अब जैसे आप प्रैक्टिकल देख लो कि प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जज और इंजीनियर इत्यादि को बड़ी सुविधा प्राप्त होती है, गाड़ी में घूमता ही करता है, वो करता है, तो बिना कारण के मिल रहा है कि कुछ उसके दायित्व भी है कि नहीं? एक जरा सा साइन इंजीनियर कहीं गलत कर दे या कुछ भी, एक डिसीजन गलत कर दे, पूरा पुल नीचे गिर जाएगा। तो उससे उसको बुद्धि दी गई है, सुविधा दी गई है, तो उस बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के कारण सुविधा दी गई है, एजुकेशन दी गई, ट्रेनिंग दी गई, तो वो अब उसके लिए अपेक्षित है कि वो सही डिसीजन दे। डज इट मेक सेंस? ओके, पढ़िए। परंतु मनुष्य में एक विशेष योग्यता भी है, जिससे वह दिव्य कृष्णा भावनामृत विकसित कर सकता है, परंतु यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह पशु श्रेणी में ही रहता है। आधुनिक सभ्यता का यह एक महान दोष है कि उसमें जीवन निर्वाह संबंधी इन समस्याओं को हल करने पर बहुत अधिक बल दिया जाता और है। महाराज उसको बहुत सुंदर से समझाते हैं कि हम तो देखे नहीं, आप लोग देखे होंगे अमेरिका में यही सब चीज के लिए, आहार निद्रा आदि के लिए बड़े बड़े स्टोर बना रखे हैं। कितने बड़े हम तो नहीं देखे हैं, मतलब, लेकिन आप अनुभव कर सकते हैं कि खाने के लिए और हाँ बहुत बड़े रहते, कई एकड़ों में होते होंगे शायद, नहीं? हाँ, बता रहे हैं प्रभु जी की बहुत बड़ा स्थान खरीदते हैं, और उसमें एक भी चीज, महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, एक भी चीज आत्मा के लिए नहीं है। कितना आश्चर्य! और शरीर की आवश्यकता वही आहार निद्रा भय मैथुन। इज इट नॉट स्ट्राइकिंग? क्या जानवरों को ये सब सुविधा, मतलब जानवरों को ये सब 4 चीजों की आवश्यकताओं को, शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कोई भी स्टोर खरीदने की जरूरत होती है? सॉरी, स्टोर खड़ा करने की जरूरत होती है? माइक पे बोलेंगे अगर नहीं सुनाई नहीं पड़ता वक्त, कॉर्डलेस तो वहां पहुंचा दीजिए। ये आप लोग को देखो, बहुत उदाहरण बहुत सिंपल लग रहा है, स्ट्राइकिंग नहीं कि कितना उसमें मतलब मानव जीवन की एनर्जी लगी होगी एक स्टोर बनाने में, और उसके सारे मैनेजमेंट करने में कितने सारे लोग लगे होंगे, और एक भी वस्तु वहां आत्मा के लिए नहीं है। यस प्रो। निद्रा के ऊपर बात हो रही थी। आजकल लोग डिप्रेशन में है, नींद नहीं आती उनको, टैबलेट्स लेते हैं फिर भी सो नहीं पाते। अब एक ऐसे एक बेड आया है जो 1.5 3 3 4 4 लाख रुपए का, इस पे आप बैठो तो आपको नींद आती है, तब जाके लोग सोते हैं।
ये ऐसी चीजें हैं रियलिटी पता में। नहीं, हमारा तो 400 रुपए का गद्दा है, नहीं उसी पे उसमें पूरा नहीं, जीवन कट जाएगा। ऐसे बेड बन रहे, ऐसे बेड बने और काफी बाहर के देशों में 3-3 4-4 लाख रुपए बिक भी रहे हैं। और अब इससे बहुत अच्छा उदाहरण प्रभु जी ने दिया। देखिए, कहने का अर्थ ये है कि सिर्फ सोने के लिए। इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, लेकिन नींद फिर भी ठीक से नहीं आ पा रही है कि नहीं? हाँ, फिर भी नींद ठीक से नहीं आ पा रही। और हमें लगता है भक्तों को तो यहाँ सोने में कोई कठिनाई ऐसे मतलब नहीं महसूस हो रही है, बढ़ा के अब कंप्लेन आ भी जाती है, प्रभु जी 10 बजे की क्लास बड़ी भारी लगती है बहुत आंखें भारी होती है, क्लास बहुत भारी लगती है, बहुत नींद आती है। खाने पीने की कोई दिक्कत तो भक्तों को ऐसा नहीं होता। तो प्रत्यक्ष देख रहे, फ्री में खुशी खुशी जीवन जी रहा है व्यक्ति। ओके, ये क्या है? ओडिशा फूड सिक्योरिटी स्कीम, 5 kg राइस पर पर्सन, ये क्यों दिखाया गया है? उद्देश्य समझ रहा हूँ, मतलब खाली केवल अन्न उगाओ, लेकिन अन्न को भोग मत लगाओ, यही शायद आशय से लिखा गया हो। चलिए पढ़िए। आध्यात्मिक जीव होने के कारण हमारा यह अनिवार्य कर्तव्य है कि हम अपने आप को जन्म मरण के बंधन से बाहर निकालें। क्यों? क्यों अनिवार्य क्यों है? क्या जरूरत है अनिवार्य कहने की? हाँ, अच्छा उत्तर दिया। हम भी ऐसे एक्सप्लेनेशन देता हूँ, आता है क्या होता है? हाँ क्योंकि बोलो। वास्तविक में हम इस जगत का नहीं है। सिंपल पॉइंट है ही नहीं। जैसे कि मछली के लिए अनिवार्य है कि मट्ठे से निकल करके पानी पहुंच जाए। समझ में आ गया? बस, I mean, it's not an option that you will stay here. I would like to practice Krishna consciousness, not like to. You must. नहीं तो खुश नहीं हो सकते। भक्ति भी करनी चाहिए, हाँ, अच्छी बात है। नहीं, भक्ति ही करनी चाहिए और यहाँ से जगत से अपने को काट करके भगवान के पास पहुंचना चाहिए। यस, पढ़िए। अतः हमें सावधान रहना चाहिए कि मनुष्य जीवन का जो विशेष अवसर हमें मिला है वह कहीं चूक ना जाए। और ये चूकने की बहुत संभावना है, समय ऐसे निकल जाएगा। 18 से 80 होने में समय नहीं लगता है। मैं अभी नोटिस कर रहा था कि अब झुर्रियां वुर्रियां कुछ आना शुरू हो गया, बाल कम होना शुरू हो गया। तो बाल शेव कर लेते, ध्यान नहीं देता, अभी कुछ दिन से शेव नहीं किया तो लग रहा है अरे बाल तो काफी कम हो गए सर से। भगवान की कृपा से अभी तो बुद्धि कम नहीं हुई है, बुद्धि तो ठीक चल रही है, लेकिन बाल कम होना शुरू हो गए, झुर्री आना शुरू हो गई, इत्यादि इत्यादि। आ रही ना हल्की हल्की? नहीं, मे बी लिटिल बिट नहीं आ रही। अब मैंने आंवला जूस पीना शुरू कर दिया अब अगर जितनी है उतनी फ्रीज हो जाएगी ठीक है। नहीं आओ, लेकिन कुछ भी करो, मरने से तो नहीं रोक सकता है ना, मरना तो पड़ेगा। ठीक है, इट्स रियली नाइस। अतः इतना हमें नाइस है कि आई कैन वेट फॉर लिबरेशन फॉर सम टाइम टू ड्रिंक आंवला जूस। इज इट नॉट? यही होता है जगत में, कुछ माया गाजर दिखा दी, ठीक है अभी गाजर खाता हूँ, मुक्ति बाद में चाहिए। एनीवे, दिस इज फॉर जोक ओनली। पढ़िए आगे। अतः हमें सावधान रहना ये चाहिए। पढ़ लिया आपने, श्री कृष्ण स्वयं। श्री कृष्ण स्वयं गीता का उपदेश देने के लिए और कृष्ण भावना भावित बनने में हमारी सहायता करने के लिए आते हैं। वास्तव में यह नाशवान भौतिक सृष्टि हमें इसी भगवत भावना को जगाने के लिए दी गई है। यदि इस अवसर तथा दुर्लभ मनुष्य शरीर को हम कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने में नहीं लगाते तो हम इस दुर्लभ अवसर को खो देंगे। इसके अनुशीलन की प्रक्रिया बड़ी सरल है। श्रवणम कीर्तनम, भगवान नाम का श्रवण और कीर्तन। हमें सुनने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। ध्यान से सुनने पर आत्मज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। अब इतना कितना गंभीर बात प्रभुपाद आप कह रहे हैं। अब कठिनाई ये है कि जो श्रवण करेगा उसको समझ में आएगा कि श्रवण करना महत्वपूर्ण है, और जो श्रवण नहीं करेगा उसको ये नहीं समझ में आएगा कि श्रवण करना महत्वपूर्ण है। आई मीन, श्रवण मीन्स भगवत गीता, भागवत और नाम, ये दो ही चीज बार बार प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि भगवान के बारे में श्रवण करना और भगवान के नाम का श्रवण करना। ऑब्वियसली श्रवण का मतलब बोलना, जितना अधिक ये करेगा उतनी जल्दी हृदय का मैल समाप्त होगा। बस इतनी बात समझ लीजिए, हम सब में कोई अंतर नहीं, हम सब भगवान के अंश हैं और सबको एक ही प्रकार से बीमारी है, अविद्या की। जो कोई भी व्यक्ति इस श्रवण कीर्तन को गंभीरता से लेगा उसके हृदय का मैल साफ होगा और भगवान को समझने लग जाएगा। देयर इज नो प्री रेक्विजिट या कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कि अब आप नहीं समझ सकते हो या ये नहीं समझ सकते हैं या मैं अधिक समझ सकता हूं। जिसने जितना अपने हृदय को शुद्ध कर लिया
उतना अधिक भगवान को समझ पाएगा। इसमें मैं बारंबार रिपीट कर चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्त्री पुरुष बच्चा बाल बूढ़ा सबका कोई भी अपेक्षा नहीं है। जिसने अपने हृदय को जितना शुद्ध किया है भगवान की भक्ति के द्वारा, वह उतना से ज्यादा भगवान को समझ पाएगा। डज इट मेक सेंस? और शुद्धिकरण कैसे हो रहा है, आप क्या सीख रहे हैं यहाँ पे बताइए? श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम, बारंबार ठोक ठोक कर भागवत में आप देखेंगे इसी को फोकस किया जा रहा है। पढ़िए आगे। श्री कृष्ण अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे क्योंकि वे हमारे हृदय में विराजमान हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, प्रभुपाद बड़ा विनोद उसमें कहते हैं जब कोई गीता पढ़ता है, मुझे बड़ा अच्छा कमेंट लगता है, प्रभुपाद कहते हैं वाह, इस जगत में तो कोई गीता नहीं पढ़ रहा है, ये जीव गीता पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर अप्लाई कर लीजिए तेषामी वालों के ऊपर। ऐसे ही भक्तों के हृदय में जो भगवान के श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं, भगवान कृपा करके सारा ज्ञान उदित कर देते हैं। तो अब देखिए कितना सुंदर प्रोसेस है। मानो कोई अनपढ़ है तो क्या भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। वह पढ़ नहीं सकता तो क्या सुन भी नहीं सकता है कि नहीं? तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हमको समझ, बड़ा स्पष्ट तरीका समझा रहा। अनपढ़ व्यक्ति भी सुन सुन करके भगवान की कृपा को प्राप्त करेगा। 13वें अध्याय में आप उसको पढ़ेगा। ओके, हमें तो केवल थोड़ा समय निकालकर प्रयत्न करना है। हमें किसी के द्वारा यह पूछे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम प्रगति कर रहे हैं या नहीं। हमें इसका पता अपने आप ही लग जाएगा, जैसे एक भूखे व्यक्ति को पेट भर भोजन करने पर वाह। तृप्ति अनुभव हो जाती है। क्या फोटो लगा रखा है वाह। ये तो कृष्ण हॉल का फोटो लग रहा है मुझे। पेड़ एकदम फूल गया, दवा के प्रसाद पाया उसने 6 गुना। ठीक ठीक, चाय नहीं हो, चढ़ना मृत था उसमें। मट्टा पिया भगवान, कितना खुश हो गया ये, वेरी नाइस। किसी के बचपन की फोटो लग रही था। ठीक है, खाओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। कृष्ण भावनामृत अथवा आत्म साक्षात्कार की यह प्रक्रिया वस्तुतः कठिन नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में इसे अर्जुन को सिखाया था, और यदि हम गीता को वैसे ही समझ लें जैसे अर्जुन ने उसे समझा था, तो हमें जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। परंतु यदि हम भगवत गीता की व्याख्या अपनी सांसारिक शैक्षणिक विद्वत्ता के अनुसार करने लगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। ये सब समझ में आ गया? मुझे पानी दीजिए, मान लो मैंने राम हरि प्रभु को बोला मुझे पानी दीजिए, क्या अर्थ है? पानी मुझे देना है। कि नहीं, मुझे पानी दो मतलब मुझे पानी दो। अब ये भी बोलना शुरू करते हैं मुझे पानी दो, तो ये अर्थ नहीं है। बस यही कई बार महाराज समझाते हैं, सीधा सीधा जो अर्थ है उसको वैसे ग्रहण कर लीजिए, समझ में आता है। लेकिन सीधा अर्थ भी हम लोग नहीं ग्रहण कर पाएंगे अगर आचार्यों की हम टीकाओं को तात्पर्य को नहीं पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य को नहीं पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा कि भाई मय्ये व मन आधस्व का अर्थ क्या है, मन को अर्पित करने का क्या अर्थ है, बुद्धि को अर्पित करने का क्या अर्थ है। ये ध्यान दीजिएगा, यहां केवल संस्कृत के द्वारा भी आप नहीं समझ पाएंगे इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसलिए हमको आचार्यों के अनुगत होकर समझना होगा। पढ़ जाएंगे, हम पढ़ेंगे तो हम समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, जैसा पूर्व में कहा जा चुका है, हरे कृष्ण महामंत्र का यह कीर्तन ही वह उपाय है जिससे भौतिक संसर्गों के कारण चित्त की दर्पण पर जमी दुष्प्रवृत्तियों की सारी धूल दूर हो जाती तो है। सब समझते हैं इसका अर्थ, पहली व्याख्या हो चुकी, जो कचरा संस्कार है वो सब समाप्त हो जाते हैं। हाँ, एक बात बताना भूल गया आपको मैं, जो उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं आप इस जगत में स्वयं देखते हो, बहुत सिंपल उदाहरण। बुखार होता है, अनुभव होता है कि नहीं बुखार है, और दवा खाते हैं तो अपने आप ही मालूम चल जाता है कि हाँ भाई हमको अब भूख लगना शुरू हो गई है और बुखार उतर गया, बस सिंपल। इज इट नॉट? भले ही आप दूसरे थर्मोमीटर से नापो या नहीं मापो, खुद तो अनुभव करते हैं ना कि हाँ शरीर में दर्द नहीं है, और खुद ही अनुभव भी करते ना, अरे पीठ में दर्द क्यों हो रहा है, लेटने में भी दर्द हो रहा है। ऐसा होता है ना बुखार चढ़ते हुए, और चढ़ते हुए भी अनुभव होता है, उतरते हुए भी अनुभव होता है। तो अगर ठीक ठीक भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं तो समझ में आएगा कि हाँ भैया भौतिक इच्छाएं समाप्त हो रही हैं, मेरे को अब जप करने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है, एटलीस्ट कठिनाई नहीं हो रही है। पहले तो जप करने में कठिनाई होती थी, नींद माला पकड़ती नींद आने लगती थी, अब कम से कम हम माला कर पा रहे हैं। आई थिंक ऑल द डिवोटीज आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यस, ये अपने आप अनुभव होता है। पढ़िए। हमें कृष्ण भावनामृत जागृत करने के लिए बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं इसीलिए कोई गुरु करने की जरूरत नहीं है, ये तो प्रभात बोल रहे हैं।
क्या बात कर रहे हैं? ये तो लिखा है, बाह्य सहायता तो गुरुजी बाहर से दे रहे हैं ना, अंदर से थोड़ा प्रवेश कर रहे हैं। पढ़िए आगे। क्योंकि कृष्ण भावना हमारे हृदय में सुप्त अवस्था में पहले से ही विद्यमान है। यही चीज मैंने श्रीमान सार्वभौम प्रभु को पूछा कि भाई ये बाह्य से आवश्यकता नहीं है तो क्या मतलब, हम तो बाहर से श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई कि देखो इसका अर्थ क्या है। आधा नहीं लीजिए, उसको पूरा 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 सेंटेंस लीजिए। कहीं देखो एक पेड़ का बीज है, तो उस बीज में पूरा पेड़ है कि नहीं, ये बताओ। है, लेकिन जल और सूर्य की रोशनी कहाँ से आती है? बाहर से आती है। तो क्या जल और सूर्य की रोशनी से पेड़ उसके अंदर डाला जा रहा है? नहीं, पहले से पेड़ विद्यमान है, लेकिन वह उसको प्रकाशित कर देता है। डज दैट मेक सेंस? तो उसी अर्थ में बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कृष्ण भावना बाहर से कहीं लानी है, वो पहले से हृदय में विद्यमान है, केवल ढकी हुई है। श्रवण कीर्तन के प्रोसेस के द्वारा वह जो कचरा है वो हट जाता है, वो सामने प्रकाशित हो जाता है। बड़ा सुंदर उदाहरण प्रभु जी ने दिया। पढ़िए। वास्तविक एक मिनट, और ये प्रभुपाद जी इसमें बोलते हैं कि देखो ये प्रमाण क्या है कि ये जो विदेशी भक्त हैं हमारे, यह तो हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते अगर हिंदू की बात करी जाए। लेकिन ऐसे तो हिंदू नहीं है हम लोग। कृष्ण भावना का ज्ञान दिया जा रहा है, तो जो भगवान के प्रति प्रेम है उनका सुप्त है, वो जागृत हो रहा है, इसलिए इतने समर्पित होकर भक्ति कर रहे हैं। जितना एक समान हिंदू भी नहीं करेगा, और करते भी नहीं। हिंदू लोग तो प्राय ऐसे ढील ढाले भक्ति करते, कुछ हल्का सा अगरबत्ती जगा दिया और 10 मिनट पूजा पाठ कर दिया तो बस हो गया। हाँ, बड़े धार्मिक है ऐसे कर या मंगलवार को जाके लड्डू चढ़ा दिया हनुमान जी को, तो बहुत बड़ा डिबूटी है। या कहीं पजामा पहन करके कैसे बिना नहाए, जो भी हल्का फुल्का नहा करके पजामा पहन करके दूध चढ़ा दिया, पानी मिला हुआ दूध शिव जी के ऊपर, तो बहुत, अरे बड़े बहुत पक्के हैं भाई नियम के। आपने सुना हुआ है? ये इससे अधिक तो कुछ नहीं करते ना। कहीं मिला कोई व्यक्ति 2 घंटा जब करता हो बैठ करके? नहीं करता। रेयर कहीं, मैं तो कहीं देखा नहीं, मैं ब्रह्मांड नहीं हूं, लेकिन मतलब कोई मिले आप आज तक 2 घंटा बैठ के रोज जब करता हो? बहुत रेयर। और कथा सुनता हो भागवत की प्रामाणिक रूप से, तो बहुत रेयरेस्ट रेयर है कह लीजिए। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि कृष्ण भावना जब प्रभुपाद जी ने दिया प्रोसेस, तो वह भी वह तो आत्मा है, सब लोग किसी भी शरीर में हो वह आकर्षित हो गए और भक्ति करने लगे। बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस पे भी अप्लाई किया जाएगा, जो भी सिंसियरली ग्रहण करेगा वह इसमें प्रगति कर लेगा। दिस मेक सेंस? बाहर से इंपोर्ट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। पढ़िए। वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण भावना ही हमारा यथार्थ गुण है। मतलब भगवान से प्रीति करना ये हमारे लिए सहज है, जैसे मछली के लिए पानी में रहना सहज है। नेक्स्ट। हमें केवल इस प्रक्रिया से उसे उद्भावित करना है। प्रकट कराना। इंटरेस्टिंग एग्जांपल, स्वस्थ रहना ये हमारा स्वाभाविक गुण है। बीमार रहने पे आश्चर्य होता है, स्वस्थ होने पे आप आश्चर्य नहीं करते। स्वस्थ कैसे हो रहा हूं? ये उदाहरण समझ में आया? बीमार होने पे व्यक्ति आश्चर्य करता है ना, मैं बीमार कैसे हो गया। स्वस्थ होने पे आश्चर्य नहीं करता। तो इसलिए व्यक्ति को उसमें रियली एक्चुअली कोई इट इज नॉर्मल फॉर अस टू लव कृष्ण। हमारे लिए स्वाभाविक है कि हम कृष्ण से प्रीति करें। मेक सेंस? ओके। कृष्ण भावना एक शाश्वत सत्य है। यदि यह कोई मतवाद या किसी संस्था द्वारा थोपे हुए विश्वासों का संकलन नहीं है। इसकी व्याख्या तो आप लोग समझ गए। अन्य हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन जो कुछ भी है वह एक आत्मा पे उपाधि चेपी जा रही है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब बोला जा रहा है कि जीव का स्वरूप कृष्ण का दास है, तो कोई उपाधि नहीं है। ठीक है। यह प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। लगभग 500 वर्ष पूर्व जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते समय एक गहन वन में से होकर निकलते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे, तो बाघ, हाथी, मृग आदि सभी वन्य पशु कृष्ण के पवित्र नामों की धुन पर उनके संकीर्तन नृत्य में सम्मिलित हो गए थे। ओके, आगे ये फोटो आप देख ही रहे हैं। महाप्रभु ने बाघ और हाथियों तक को संकीर्तन करा दिया, और वो भी एक साथ। और उनके पीछे जो बलभद्र भट्टाचार्य थे, उनकी तो हालत खराब हो रही थी। हम लोग कभी जरा अपने आप को एक क्षण के लिए वहां लेके जाए कि आप बलभद्र भट्टाचार्य हैं और महाप्रभु तो उन्मत्त होकर कीर्तन कर रहे हैं, और सामने शेर आ गया, बाघ आ गया, तो अपनी तो हालत टाइट हो जाएगी। तो महाप्रभु की लीला में प्रवेश करने से पहले सोच लीजिएगा कि क्या बन रहे हैं आप। ठीक है। तो ये प्रभुपाद ने उदाहरण क्यों दिया? एक महान भक्त, क्योंकि सभी जीव भगवान के अंश हैं, उन सभी के हृदय में कृष्ण भावना को जागृत कर सकते हैं संकीर्तन की विधि के द्वारा। लास्ट पैराग्राफ।
निस्संदेह यह संकीर्तन की शुद्धता पर निर्भर है। जैसे जैसे हम जप में प्रगति करते हैं वैसे वैसे शुद्धिकरण जरूर होगा। ये कुछ लाइन समझ में आई। संकीर्तन तो बहुत लोग कर सकते हैं और बहुत लोग कर भी रहे हैं। उसकी शुद्धता का अर्थ क्या हुआ? कितनी शुद्धता से या शुद्ध भाव से भगवान का नाम उच्चारण किया जा रहा है। नॉट ओनली अटेंशन, विद इंटेंशन। प्रेम भाव से प्रेमी भक्त अगर हरि नाम उच्चारण कर रहा है तो किसी के भी हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत कर देगा। और ये शिला प्रभुपाद जी ने भी करके दिखाया। जिन लोगों के विदेशी लोग थे वो तो अब देख ही रहे होंगे, सब लोग वीडियो देखे हैं ना, कैसे वो शायद ड्रग्स लिए होंगे या जो कुछ भी, और हरे कृष्णा प्रपात गा रहे हैं। ना कोई मृदंग है, ना हारमोनियम है, ना करताल भी नहीं थे वहां पे ना। डू क्या कहते हैं, छोटा सा ड्रम बोलते हैं, वो बजा रहे हैं प्रभुपाद जी। और इतने लोग हरे कृष्ण मंत्र श्रवण करके पवित्र हो गए। उनको पता भी नहीं चला कि वो परिवर्तित कब हो गए। सो ओके, आपने यहाँ पे इस चैप्टर में आपने क्या सीखा? हरे कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण भावना में तो जगाने की विधि क्या सीखी? सार क्या है? सार ये है कि श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करे, भगवद गीता भागवतम से और हरे कृष्ण मंत्र का जप बड़ी गंभीरता से करेगा तो धीरे धीरे उसकी कृष्ण भावना सुप्त अवस्था में है वो जागृत हो जाएगी। सो वी शैल स्टॉप हियर।